हवा भारी थी, डर और उम्मीद से भरी हुई। कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल उड़ रही थी, सेनाओं के रथों के पहियों से। दो बड़ी ताकतें, एक दूसरे के प्रतिबिंब, एक भयंकर युद्ध के कगार पर खड़ी थीं। एक ऐसा युद्ध जो राजवंशों को चकनाचूर कर देगा और धर्म को फिर से परिभाषित करेगा। धर्म का भाग्य अधर में लटका हुआ था। अर्जुन, पराक्रमी योद्धा, दुश्मन की सेना को देखता था। उसके दिल में निराशा छा गई, क्योंकि उसके सामने उसके अपने ही लोग थे, आदरणीय बुजुर्ग, प्यारे शिक्षक, प्रिय मित्र। उसका धनुष, उसकी ताकत का प्रतीक, उसके हाथ से फिसल गया। वह अपने सारथी, मार्गदर्शक और मित्र कृष्ण की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में दुख था। मैं कैसे कृष्ण उन लोगों से लड़ सकता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं? मैं अपने ही खून पर विनाश कैसे ला सकता हूं? कृष्ण, दिव्य ज्ञान के अवतार, अर्जुन की दुर्दशा पर धीरे से मुस्कुराए। देखो अर्जुन, उनकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। वास्तविकता का असली स्वरूप देखो। और फिर परिवर्तन शुरू हुआ। कृष्ण का रूप फैल गया, बढ़ता गया, जब तक कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर नहीं लिया। अर्जुन ने विस्मय से भरी आंखों से कृष्ण के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड देखे, सृजन और विनाश के शाश्वत नृत्य को देखा। उसने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अपने सामने प्रकट होते देखा। विस्मय श्रद्धा में बदल गया, भय आकर्षण में। दर्शन की भव्यता से अभिभूत होकर अर्जुन अपने घुटनों पर गिर पड़ा। ये सिर्फ कृष्ण नहीं थे, उनके मित्र और मार्गदर्शक, ये विष्णु थे, पालनहार, अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री का खुलासा कर रहे थे। वह समझ गया। उसने कर्म के धागों को आपस में गुंथे हुए देखा, कर्म और परिणाम की अनिवार्यता को। उसका उद्देश्य स्पष्ट हो गया, उसका संकल्प मजबूत हो गया। वह लड़ेगा, नफरत या गुस्से से नहीं, बल्कि धर्म के एक उपकरण के रूप में, दिव्य नाटक में एक भागीदार के रूप में। दर्शन फीका पड़ गया। अर्जुन को एक नई समझ और अटूट दृढ़ संकल्प से भर दिया। उसने अपना धनुष उठाया, आगे की लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार। उसकी आत्मा अनंत के ज्ञान से ऊंची उड़ान भर रही थी।